देखिए, दर्शकों की एक बहुत बड़ी शिकायत रहती थी कि फिल्म में स्टोरी नहीं है, कंटेंट नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो भैया आपको बता दूं कि मनी रत्नम साहब ने अपनी फिल्म पोन्नियिन सेल्वन पार्ट 2 और अभी 7 महीने पहले रिलीज हुई उनकी पोन्नियिन सेल्वन पार्ट 1 में भाई साहब भर भर के कंटेंट दिया है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपने PS1 नहीं देखी है तो देख लेना, कुछ अल्ले पल्ले पड़ जाएगा आपको, क्योंकि PS1 और PS2 की स्टोरी से ज्यादा अगर इस मूवी के कैरेक्टर्स और जगह आपके दिमाग में बैठ गई फिर तो आप समझो कि इस मूवी का ऑस्कर आपको मिल जाएगा। और अगर आपने अभी हाल ही में मेरी तरह PS1 देखकर प्राइम वीडियो पर पार्ट 2 देखने के लिए जाएंगे तो आप कहलाएंगे मैन ऑफ द पोन्नियिन सेल्वन सीरीज। अरे मतलब अच्छे से समझ आएगी आपको स्टोरीज की। अब आप कहेंगे तब से स्टोरी किए जा रहा है, कुछ और है क्या इस मूवी में? तो भाई साहब जब फिल्म बनाने वाले का ही पूरा फोकस स्टोरी पर रहा है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो मजबूर हूँ ना वही बात बताने को जो मैंने देखा है। तो दोस्तों आपको पहले से ही मैं एक बात साफ साफ बताना चाहता हूँ कि अगर आप मसाला मूवी, ड्रामा, इमोशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा के फैंस हैं, जैसे कि राजामौली साहब बनाते हैं डालते हैं अपनी मूवी में, तो शायद आपको इतना मजा ना आए PS1 और PS2 देखकर। पर आप एक साम्राज्य में और इसके इर्द गिर्द चल रहे षड्यंत्र, राजनीति, कूटनीति के फैंस हैं तो आपको यह मूवी कनेक्ट कर जाएगी। कुल मिलाकर दोस्तों सभी प्रकार के प्राणियों के लिए नहीं है ये मूवी। चलिए फिल्म पर आते हैं। अगर आपने PS1 देखा है तो उसमें एक साम्राज्य होता है सबसे शक्तिशाली चोल साम्राज्य, जिसके खिलाफ कुछ तो चोल साम्राज्य के महल में तो कुछ बाहर बहुत दुश्मन होते हैं। अब भैया बाहर की तो जिम्मेदारी ले रखी है चोल साम्राज्य के युवराज आदित्य करिगालन ने, तो टेंशन लेने की तो बात ही नहीं है। वे अपनी स्टाइल में दुश्मन को मारते कम है और घसीटते ज्यादा है। मतलब अपने करिगालन भैया का भौकाल है। अब चलो इंसान बाहर वाले दुश्मन को तो देख लेगा, उसका तो पता है कि उसकी कितनी औकात है, पर उसका क्या भैया जो आपके घर में बैठा है, घर का बेदी लंका ढाता है। दोस्तों अब यहाँ पर वह भेदी बनी है हमारी हुस्न की मल्लिका ऐश्वर्या राय बच्चन, और वाकई में उनका काम भी यही है इस फिल्म में हनी ट्रैप का, अपने मकसद के लिए लोगों को फंसाना। अब बचपन में ऐश्वर्या यानी कि नंदनी की इलू इलू हमारे करिगालन भैया से भी चलती है, पर क्योंकि चोल और पांड्या साम्राज्य की दोस्ती ऐसी होती है जैसे कि रूस और यूक्रेन वाली, तो भैया अपने विक्रम भाई साहब लड़ाई धड़ाई में अपनी गर्लफ्रेंड नंदनी के पिता यानी कि पांड्या सम्राट को ही मार देते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में लड़की क्या घंटा प्यार करती है? ऑफिशियल कन्यादान करने वाले इंसान को ही आप ठोक रहे हो, वो भी उसकी बेटी के सामने। तो भूल जाओ भैया, उल्टा वह करिगालन से नफरत करने लगती है और अपने विक्रम भैया को चिढ़ाने के लिए विक्रम भैया के राज्य के ही एक बड़े सेनापति से शादी कर लेती है। अब अपने करिगालन और नंदिनी ने जो होशो हवास में काम किया, क्या इसके पीछे कोई सस्पेंस है? हाँ है। वो नंदिनी वही रिवेंज लेने के लिए पांड्या साम्राज्य से मिली रहती है। उसी के चलते वे अपने विक्रम भैया के छोटे भाई अरुण वर्मन को मारने का प्लान भी बनाती है, जो कि PS1 में लगभग पूरा भी हो गया होता। पर शुक्र हो उस गूंगी ताई का सुनहरे सफेद बालों में एक किराए का हाथी लेकर आती है और अरुण वर्मन को बचाती है, और दूसरी बार समुद्र में डूबने से बचाती है, जो कि आपने फर्स्ट पार्ट में देखा ही होगा। अब ये जो सफेद बाल वाली ताई है बिल्कुल अपनी नंदिनी की तरह दिखती है, मतलब ऐश्वर्या राय बच्चन की तरह। अब इनका भी रिश्ता माँ बेटी का होता है और एक तरह से वो ताई चोल साम्राज्य की रानी भी होती है, लेकिन फिर भी वह चोल साम्राज्य में खुलकर नहीं आती है। इसके पीछे भी भाई साहब बहुत बड़ा कारण होता है। अब दूसरे पार्ट में चोल वंश के छोटे युवराज यानी कि अरुण वर्मन बच जाते हैं, यानी कि अपने विक्रम भैया के छोटे भाई। अब ऐश्वर्या यानी कि नंदिनी पांड्यों के साथ मिलकर करिगालन को भी टपकाने का प्लान बनाती है, पर शर्त नंदिनी की यही रहती है कि मैं करिगालन को मारूंगी। नंदिनी कहती है अगर मैं करिगालन को बुलाऊंगी तो वह जरूर आएगा, आखिर उसकी एक्स हूँ, दुश्मनी तो चलती रहेगी। अब क्या करिगालन ऐश्वर्या से मिलने जाते हैं और क्या वह करिगालन को मारने में सफल हो पाती है? क्या वह चोल वंश का नामो निशान मिटाने में कामयाब हो पाती है? यह सब तो देखना बनता है। फिल्म में ड्रामा भी है, स्टोरी, सस्पेंस, सेट्स, लोकेशन सब कुछ है। बस वो राजामौली साहब वाला स्वैग का तड़का और लग जाता तो फिल्म खेल जाती। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली अगर यह कंटेंट स्टोरी राजामौली जी को ऑफर हुआ होता तो नजारा कुछ और ही होता थिएटर्स में। कुल मिलाकर बिना किसी एक्सपेक्टेशन के आप इस मूवी को देख सकते हैं। ट्रेंडिंग टनल इस मूवी को देता है 5 में से 3 स्टार। 1 स्टार तो कटा है इस फिल्म से मसाला गायब करने के लिए, दूसरा स्टार कटता है इस फिल्म के एग्जीक्यूशन के ऊपर। मतलब जैसे तैसे करके मूवी के लास्ट में एक वॉर वाला सीन आता है, वह भी बस फॉर्मेलिटी करके खत्म हो जाता है। सेना देखकर ऐसा लग रहा था पता नहीं आज से कोई बचेगा पृथ्वी पर या नहीं, और शायद एक और युग की शुरुआत होगी। बाकी कल देखते हैं मूवी बैड बॉय, उसका भी रिव्यू आपको कल देता हूँ। आखिर अपने मिथुन दा का लड़का है इसमें, एक चांस तो बनता है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड डे, जय हिंद।